नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी माँ का पत्र। हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटा सा कस्बा, वहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठा था अमन, जो कॉलेज में पढ़ रहा था। चेहरा थका हुआ था, आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अमन के लिए माँ की आखिरी चिट्ठी। अमन हमेशा अपनी माँ से नाराज रहता था। उसका मानना था कि माँ ने उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं बनाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं दिए, कभी जेब खर्च नहीं दिया। जब भी माँ ने समझाने की कोशिश की, अमन कह देता, आपने मेरे लिए क्या ही क्या है। माँ बस मुस्कुराकर रह जाती। लेकिन कुछ महीने पहले माँ अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल में इलाज चला, मगर माँ बच ना सकी। अमन को बस एक लिफाफा दिया गया जिसमें माँ ने अपनी आखिरी बातें लिखी थी। प्यारे अमन, मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत नाराज रहता है, पर बेटा जब तू छोटा था तो तेरे लिए मैंने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं। तेरी एक एक मुस्कान के लिए मैंने भूखे रहकर तुझे खिलाया है। तुझे लगता है मैंने तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिए, पर सच ये है कि हर त्योहार पर मैंने तेरे लिए कपड़े खरीदे और अपने लिए पुराने कपड़े ही पहन लिए। तेरी पढ़ाई के लिए मैंने अपने सपनों की कुर्बानी दी। तू डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यही मेरा सपना था। बेटा, माँ कभी शिकायत नहीं करती, पर मैं चाहती हूँ कि तू जब ये चिट्ठी पढ़े तो एक बार मेरी आंखों में झांक कर देखे, जहां सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए प्यार था। अमन के हाथ कांप रहे थे। लिफाफा भीग चुका था क्योंकि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी माँ की हर वो बात याद आने लगी, कैसे वो स्कूल जाते समय डिब्बे में उसका पसंदीदा पराठा रखती थी, कैसे बुखार में रात भर उसके सर पर पट्टी रखती थी। आज तक उसने कभी धन्यवाद तक नहीं कहा, और अब माँ लौटकर कभी नहीं आने वाली थी। अमन स्टेशन की उसी बेंच पर देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों में पछतावा और दिल में पश्चाताप था। उसने मन ही मन कहा, माँ, अगर अगला जन्म है तो मुझे फिर से आपका बेटा बनना है, लेकिन इस बार मैं आपकी हर कुर्बानी का बदला अपने प्यार से जरूर चुकाऊंगा। बारिश रुक गई थी। आसमान में इंद्रधनुष निकला, मानो माँ की आत्मा मुस्कुराकर बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। माँ बाप का प्यार सबसे सच्चा होता है। उनकी कुर्बानियाँ हमें तब समझ आती हैं जब वे हमारे पास नहीं रहते। इसलिए प्यार और आभार व्यक्त करने में कभी देर ना करें। धन्यवाद।